आप सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु में जय मसीह की मेरे प्रियो। आशा करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत ऐत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की रात की प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरे प्रियो, क्योंकि जो भी प्रार्थना के वीडियो हम अपलोड करते हैं, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य को करने पाए और प्रभु की महिमा को, प्रभु के आशीष को आप अपने जीवन में देख पाए मेरे प्रियो। आइए हम रात की प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज जो हम रात की प्रार्थना को करेंगे उसका विषय है, प्रभु आपके घर में आपके जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, आपके परिवार में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, या पति पत्नी में हो, या बच्चे में, संतान में हो, हर एक दुखों को आज प्रभु आपके जीवन से, आपके परिवार से प्रभु दूर करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा गया है, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आइए हम थोड़े से वक्त हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने परिवार के लिए, अपने हर एक बातों के लिए, जो पर्सनल लाइफ में जो दुख है अपने परिवार में, अपने बच्चों से लेकर अपने पति से या अपने पत्नी से या परिवार के कोई भी, अपने माता पिता, भाई बहन, किसी वजह से ही हमारे परिवार में प्रॉब्लम्स है, दुख है, या कोई भी परेशानी की वजह से, जॉब की वजह से दुख में पड़े हुए हैं, या कोई बीमारी पड़ी हुई है बहुत सालों से, बहुत दिनों से, जो ठीक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से परिवार में दुख है, इन सारे बातों के लिए आज हम प्रभु के पास कहेंगे। क्योंकि वचन में लिखा गया है मेरे प्रियो, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमें शांति देना चाहता है। हो सकता है आज आपके जीवन में शोक है, हो सकता है आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परंतु विश्वास रखिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में उस दुख को, शोक को दूर करके आपको शांति आज देने जा रहा है मेरे प्रियो। आइए हम मिल के विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, चाहे आप बैठे हैं, खड़े हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो। आइए इस रात के वक्त में, इस समय हम अपने मन को एक करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, जब दो जन एक मन होके किसी एक स्थानों में एक विषय के लेके प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता है और उसे उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आइए हम थोड़े समय हम अपने आप को प्रभु के हाथ में, प्रभु के नियंत्रण में देंगे। सब कुछ भूल जाएंगे, परेशानियों को, दुखों को, शोकों को हम भूल जाते हैं। हम विश्वास के साथ आइए हम प्रभु के चरणों तले जाएंगे, प्रभु के समीप जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और विश्वास करिए मेरे प्रियो, प्रभु आज आपके जीवन में छुटकारा, आपके जीवन में शांति, आपके दुखों को आज प्रभु दूर करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता यीशु मसीह। आपकी गौरव हो, आपकी प्रशंसा हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी। हाँ पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी बढ़ाई करते हैं यीशु पिता, आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु जी। ओ मेरे जिंदा खुदा, मेरे जीवित परमेश्वर, इस वक्त, इस शाम के समय, इस रात के समय हम आपके चरणों तले आते हैं पिता। ओ मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि सुंदर सा मौका आज हमने पाया पिता, इस सुंदर सा वक्त प्रभु आज हम इकट्ठे हो पाए हैं पिता। प्रभु जी आपके चरणों तले पिता, आपने हमें सुबह से लेके अभी तक आपने हमें संभाला। हाँ प्रभु जी, हम पर अनुग्रह की, हम पर दया किया, हमें आशीष से भरा पिता। आपने सुबह से लेकर अभी तक हर एक प्रकार के एक्सीडेंट, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की महामारी, दुर्घटना, रोग, व्याधियों से प्रभु आपने हम सभी को, अपने सारे लोगों को, हर एक संतान, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक भाई, हर एक बहन को पिता प्रभु आपने सही सलामत रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर इस वक्त हम आपके चरणों तले आते हैं पिता, आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, आपके सिंहासन के सन्मुख बैठते हैं प्रभु जी। और प्रभु आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाता है पिता। ओ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय, इस वक्त, चाहे जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता प्रभु, इस वक्त प्रभु, चाहे वो बैठे हैं, खड़े हैं, या चल फिर रहे हैं, या कोई भी काम को कर रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हाँ
पिता प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे हर एक पल में, हर एक क्षण में प्रभु आपकी ज़रूरत है। हम आपके बिना अधूरे हैं पिता, परंतु आपके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम आपके चरणों तले आते हैं, आपके समीप आते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत कर लेते हैं। त्रिएक परमेश्वर हमारे बीच में उतर आइए प्रभु और हमसे अपनी महिमा को लीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज बहुत से लोग होंगे पिता जो आज इस दिन को, समय को अपने जीवन में नहीं पाए होंगे पिता परमेश्वर। इस वक्त उन्होंने प्रभु इस समय को प्रभु उन्होंने देखने की तो आशा रखी होगी पिता, उम्मीद रखी होगी पिता, परंतु हो सकता है उन्हें नहीं मिली है पिता। परंतु हम धन्यवाद करते हैं, हम सभी भाई बहन, आपके हर एक संतान, जितने सारे हम लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम धन्यवाद करते कि आपने हमें इस वक्त, इस समय आपने हमें दिया पिता। हम इस योग्य नहीं है पिता, हम इस काबिल नहीं है प्रभु जी। हमारे द्वारा हर दिन किसी न किसी वजह से प्रभु परमेश्वर गलती, गुनाह, अपराध, पाप हो जाती है। ना चाहते हुए भी प्रभु हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं, सोचने से, समझने से, महसूस करने से, बोलने से पिता, या विचारों से पिता, ना जाने हुए प्रभु, जाने हुए पिता, बहुत से गलती, गुनाह, अपराध हो जाते हैं। परंतु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आपने हमारे पापों से प्रभु जी हम पर परमेश्वर कोई भी प्रभु जी शैतान के कार्यों को अभी तक होने नहीं दिया प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, पापों से आपने हमें जज नहीं किया, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है जबकि हम पाप ही में थे, जब हम पाप ही थे पिता परमेश्वर, आपने उस वक्त हमसे प्रेम किया पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते कि अभी तक आपने हमें संभाला, हर विपत्ति, दुर्घटना से, शैतान की चालों से, बहलियों के जाल से पिता, शैतान की युक्तियों से आपने हमें रक्षा किया पिता। ओ मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है यदि तुम्हारे पाप अगर वानी रंग के समान भी लाल हो, मैं उसे धो के हीम के समान श्वेत कर दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, इस वक्त हम आपके पास आते हैं पिता। जितने सारे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में या उनकी बातों से, सोचने से, समझने से या कार्य से पिता, हम सभी से ये प्रभु जो भी जाने अनजाने में गलती, गुनाह, अपराध हुए प्रभु, संसार में रहते हुए, संसार के लोगों के बीच रहते हुए प्रभु जी, हमसे भी बहुत से गलती, गुनाह, अपराध हो जाते प्रभु। हम कभी कभी गुस्सा कर देते हैं प्रभु, ना चाहते हुए मुँह से बुरे शब्द निकल जाते हैं, या परमेश्वर किसी की निंदा कर बैठते हैं पिता प्रभु जी। परमेश्वर हमसे भी कभी चुगली हो जाती है पिता, हम क्रोध की वजह से पाप कर लेते हैं पिता प्रभु, परंतु हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी अपने दिल से, सच्चाई से प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते आप हमें क्षमा कीजिए और हमारी निर्बलता में हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। और मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि जब जब मैं निर्बल पड़ता हूँ परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है प्रभु। आज के दिन में, इस समय में प्रभु, जबकि हम प्रार्थना में आए, किसी के जीवन में कोई भी कमजोरियाँ है पिता, या गुस्से की कमजोरी है पिता, या प्रभु मुँह से गलत बातें निकल जाती, इसकी कमजोरी है पिता परमेश्वर। गुस्से की वजह से प्रभु वो हाथ चला देते हैं पिता, या प्रभु कुछ भी तरीके से कुछ भी गलती, गुनाह, अपराध कर देते हैं जो उनके जीवन में वीक पॉइंट हो गई है पिता परमेश्वर। या कोई भी परमेश्वर अपने जीवन में ऐसी चीज़ों में वो प्रभु एडिक्शन में है पिता, जिसके वजह से वो निकलना भी चाहते हैं परंतु उस जगह में वो कमज़ोर हो पड़े हैं पिता। पौलुस जिस प्रकार कहता है कि मैं अपनी निर्बलता में परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मैं उस निर्बलता में बल को प्राप्त करता, और मैं इस बात में घमंड करता हूँ। यस पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सारे भाई बहन किसी भी बातों में निर्बल है पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें बल दीजिए, आप उन्हें ताकत दीजिए, ताकि वो अपने पापों की बातों से प्रभु जी मुंह फेरने पाए पिता प्रभु। उन हर एक आदतों से, हर एक बुरी एडिक्शन से पिता, हर एक बुरी लतों से प्रभु जी, या क्रोध से पिता, गुस्से से पिता प्रभु जी, या कोई गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं, कोई भी गलत बातों में या गलत संगति में प्रभु जी पड़े हैं पिता, आप उन्हें बल दीजिए, ताकत दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जो निर्बल है वो भी कहे कि मैं वीर हूँ। हम प्रार्थना करते हैं, आज हम सभी कोई मिलकर कहते हैं प्रभु हम आप में भीड़ है पिता, आप में हम सामर्थ्य है पिता, आप में हम बलहीन नहीं परंतु हम ताकतवर है पिता। और प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर आपने हमें भय की नहीं परंतु हमें सामर्थ्य की आत्मा दी पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक भाई बहन प्रभु अपने मुँह से अंगीकार करे कि मैं भयभीत नहीं परंतु मैं साहसी हूँ परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो परमेश्वर कोई भी बातों से डरे हुए हैं पिता या निर्बल है पिता, वो भी अपने मुंह से भी अंगीकार करने पाए कि मैं वीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया। और आपका वचन कहता है तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है, जो तुम कहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। हम मुंह से अंगीकार करते हैं और कहते हैं प्रभु आप में हम सब कुछ कर सकते हैं। आपका सामर्थ्य, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे लिए काफ़ी है। वो हर एक दुर्बलताओं में हमें बल देने के लिए, हर एक भय में हमें सामर्थ्य देने के लिए आपका सामर्थ्य, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में काफ़ी है पिता।
इस रात के समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी। आज का जो विषय है पिता प्रभु जी, कि हर एक परिवार में जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स है पिता, जो शोक है पिता, आज उन हर एक भाई बहन के जीवन में जो विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल है और प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन से, अपने उनके परिवार से हर एक दुखों को दूर करने जा रहे हो पिता प्रभु जी। आज हम विश्वास करते हैं हर एक वो संतान प्रभु जो शोक में है प्रभु, आज वे शांति को पाएंगे। आज जो तकलीफ में है, जो घटियों में है पिता प्रभु जी, प्रभु आज वो आपकी महिमा को देखेंगे पिता। उनके हर एक ज़रूरतों को आज आप पूरे करने जा रहे हो पिता प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, मैं हर एक परिवार, हर एक घर परमेश्वर रहने वाले हर एक लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज उनके जीवन में जिस बातों में दुख है पिता, जिन बातों में प्रभु निराशाएं हैं पिता, जिन बातों में वो शोक में पड़े हुए हैं, तकलीफ में है, दर्दों में है प्रभु, कर्जों में है, कष्टों में है पिता प्रभु, आपने कहा हमारे हर एक तकलीफ, हर एक दुख को, हर एक रोगों को प्रभु उस सूली पे आपने उठा लिया है पिता। अब हम आज़ाद है प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी, आपके सारे लोग, जितने सारे भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता प्रभु जी, आज होने दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर और पिता, हर एक लोग आप में आशीषित होने पाए पिता, आप में प्रभु जी वो पूरा होने पाए पिता, आपका महिमा वो जीवन में देखने पाए पिता प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक भाई बहन आप में विश्वास को करे पिता, क्योंकि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है पिता। आज हम प्रार्थना करते और विश्वास करते और मुंह से अंगीकार करते हैं प्रभु, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर यहोवा शालोम, प्रभु जी उपाय करने वाला यहोवा ईरे। ओ मेरे परमेश्वर, हम डिक्लेयर करते हैं कि आज हर एक भाई बहन शांति को पा रहे हैं राइट नाउ। यीशु मसीह के नाम से आप हम सभी को, अपने हर एक लोगों को शांति दे रहे हो पिता प्रभु जी आपकी ओर से, क्योंकि आप यहोवा शालोम हो पिता, शांति देने वाला पिता प्रभु जी, हमारे साथ साथ रहने वाला पिता, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हो पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर आपकी शांति उतरे प्रभु, आपका आनंद उतरे। जो दुख तकलीफ में है पिता प्रभु जी, वो आनंद को पाए, आशीष को पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है परंतु जिसने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे, वो सर्वदा ऊंचे सर से गाते रहेंगे, क्योंकि तूने उनकी रक्षा की है पिता प्रभु, और जो तेरे नाम से प्रेम रखते हैं वो तुझ में प्रफुल्लित होंगे। हाँ यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने सारे भाई बहन मुंह से अंगीकार किए हैं कि वे आनंदित है प्रभु, वो आनंद को पा चुके हैं पिता। जितने सारे भाई बहन ऊंचे स्वर से कह रहे हैं पिता कि उनके दुखों को आपने दूर किया है पिता, आपने उन्हें शांति दी, आपने उन्हें रक्षा किया, आपने उन्हें आनंद दिया प्रभु, और हर एक भाई बहन आप में प्रफुल्लित हो चुके हैं, आनंदित हो चुके हैं, चंगाई को ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, क्योंकि आपके पास आनंद की भरपूरी है, क्योंकि वचन में लिखा गया है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज आपके हाथों को आपके लोगों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर हम मांग लेते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके दाहिने हाथों में सर्वदा सुख रहता है पिता प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, आज हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी सुख आए पिता, आपका आनंद आए प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से आपकी भरपूरी आए पिता प्रभु जी, आपकी परमेश्वर अनुग्रह, दया, बरकत, आशीष उतरे पिता प्रभु जी। जिस बातों में वो दुखी है पिता, जिस बातों में वो तकलीफ में है पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक वो शोक, यीशु नासरी के नाम से वचन के अनुसार कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो आनंद पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन सच्चा है प्रभु जी। आज हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु, जो शोक में है वो आनंद को पा चुके आपके वचन के अनुसार। इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, अपने मुख से अंगीकार करते यीशु नासरी के नाम से प्रभु, कि आपने अपने लोगों के जीवन में आशीष को दे दिया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपने किया है पिता प्रभु, हम प्रतीति करते हैं आपने अपने लोगों के परिवार से, घर से प्रभु दुख तकलीफ शोक को दूर करके उनको आनंद की भरपूरी प्रफुल्लित किया है पिता, आशीष दिया है प्रभु जी, बरकत दिया है यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, क्योंकि वचन
वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने को पाएंगे, काटेंगे। पिता प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं जो आंसू के साथ प्रभु प्रार्थना में शामिल है, वो रो रहे हैं प्रभु अपने परिवार के तकलीफों की वजह से, अपने पति के प्रॉब्लम्स की वजह से, अपनी पत्नी के प्रॉब्लम की वजह से, अपने बच्चों के लिए प्रभु, अपने सास ससुर के लिए या अपने माँ बाप के लिए पिता, या प्रभु जी परिवार में किसी सदस्य के लिए प्रभु जिनके जीवन में तकलीफ है, दर्द है, कष्ट है प्रभु, कर्ज है पिता, बीमारी है पिता, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके आंसू प्रभु जो वो बहा रहे हैं पिता प्रभु, वो आनंद के साथ लबने को काट रहे हैं पिता। फ्यूचर में, भविष्य में प्रभु वो काट रहे हैं प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रभु। ओ प्रभु इस समय में प्रभु, इस महीने प्रभु जी उनके जीवन में वो बहुत आयत के आशीष को वो देख रहे हैं पिता यीशु नाजरी के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी, हम अपने मुंह से प्रभु कहते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहते हैं तू कहे वह तेरे लिए हो जाएगा पिता। हमने कहा पिता, क्योंकि आपने कहा मैंने तो ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते ये बातें आपने हमें इसीलिए कही पिता कि आपका आनंद हम में बना रहे और प्रभु हम आनंद में भर जाए प्रभु, हम पूरा हो जाए पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु आशीष दिया, जो टूटे हुए रिश्ते उन्हें मिला दिया प्रभु, जो शोक में उन्हें आनंद किया, जो बीमार हैं आपने उन्हें चंगाई दी पिता, जिनके संतान नहीं हो रहे उनको अपने संतान दिया प्रभु, जिस बातों में, जॉब में, परिवार में जिस कमी घटी में प्रभु वो गुजार रहे थे तकलीफ को, दुख को, उन बातों में आपने उन्हें बरकत आशीष को दे दिया प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके लहू के बाड़े में कवर अप करते हैं प्रभु जी। आप उनकी सुधि लेना पिता, वो अपने जीवन में, दुख में, तकलीफ में, शोकों में, आनंद में प्रभु, आंसुओं में, खुशी में, हर वक्त वो आपको याद रखे प्रभु। आपके लोग प्रभु कभी भी वो आपको भूले नहीं पिता, कभी वो आपको छोड़े नहीं पिता, हर समय वो सदा प्रभु प्रार्थना में लगे रहे, चाहे वो आंसुओं में हो आपको स्मरण करें, चाहे आनंद में हो तो आपको वो धन्यवाद करने वाले बनने पाए पिता प्रभु। आपके सारे लोगों को आप में आशीषित करते हैं पिता प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहते हैं तुम तो आशीष के संतान होने के लिए बुलाए गए हो प्रभु। हर एक बहन, हर एक भाई आप में आशीषित हो यीशु नाजरी के नाम से, हर एक छोटे से छोटे बच्चे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आशीषित हुए पिता, हर एक जवान यीशु नाजरी के नाम से आशीषित होए पिता, हर एक बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से आशीषित होए पिता। आज के इस समय में, दिन में प्रभु जी, प्रभु आगे के भार को प्रभु, पूरे रात भर के भार को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आपके लोगों को प्रभु रात में अच्छी मीठी नींद आए, वे चैन से सो जाए प्रभु, आपके ऊपर भरोसा करके सो जाए पिता, कि आप उनके जीवन में वो हर एक बातों को जो आपने उनके लिए भरपूरी को, अच्छाई को, भलाई को रखा है प्रभु, आप उनके जीवन में पूरे कर चुके हो पिता। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब वो सुबह को उठे उनके जीवन में पहला नाम, उनके मुंह में पहला नाम प्रभु आपका नाम हो, आपके नाम से धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करने पाए, ताकि वो जहां कहीं भी जाए, जो भी करे प्रभु उस बात में वो आशीषित होए, ब्लेसेड होए प्रभु, आगे बढ़े, भरपूरी पाए पिता यीशु नाजरी के नाम से प्रभु। हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक अंधकार की ताकत से आप उन्हें रक्षा करना, हर एक जादू टोने से, हर एक परमेश्वर साइलेंट बीमारी से, प्रेशर से, शुगर से पिता, हर एक पेन से, दर्द से प्रभु रात भर उन्हें रक्षा करना, वो अच्छी नींद के साथ परमेश्वर सोने पाए पिता, परमेश्वर अच्छा मीठा नींद आए प्रभु जी। कोई भी बुरा सपना, कोई भी डिप्रेशन, चिंता उन्हें छूने ना पाए, परंतु वो दर्शनों में, सपनों में प्रभु जी आपसे बातें कर, और जब घोर निद्रा में जाए पिता प्रभु जी होने दीजिए पिता प्रभु, उनके कानों को खोलना ताकि वो शिष्य के समान आपकी बातों को सुने प्रभु जी। आप जिस प्रकार सामुएल को चलाते थे, जिस प्रकार दाऊद को चलाते थे, जिस प्रकार अब्राहम को चलाते, उसी प्रकार आपके हर एक संतान, आपके हर एक बेटे और बेटी आप में चलने पाए पिता प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में सदैव हो प्रभु, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में वो सदैव चलने पाए प्रभु जी। यस पिता, हम धन्यवाद करते आपने अपने लोगों के लिए इन सारे बातों को किया प्रभु, सिर्फ सांसारिक बातों से नहीं प्रभु, परंतु आत्मिक बातों से भी आप उनके जीवन में कार्य किए हो प्रभु, आपने उन्हें भरा है पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तब तू विश्वास के साथ प्रतीति कर कि जो तूने मांगा वो तेरे लिए हुआ है, वह तेरे लिए हो जाएगा। तो हम प्रतीति करते हैं कि आपने अपने लोगों के लिए, हम सभी के लिए, अपने हमारे हर एक भाई बहन के लिए आपने किया, हर एक बेटी के लिए, हर एक बेटा के लिए आपने पूरा किया, उनके हर एक दुखों को, तकलीफों को, दर्दों को, बीमारियों को दूर करके उनके जीवन में आनंद की भरपूरी को डाला पिता। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु।
आपका वचन कहते हैं जा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए कर दिया पिता प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे लिए किया पिता। इस प्रार्थना विनती को आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता, हमारे सच्चे अच्छे परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जलाली नाम से मांगते हैं। आपने सुना, ग्रहण किया, आपने उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद यीशु नाजरी के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर से प्रभु में आप बहुत ऐसे आशीषित हुए, प्रभु में और बड़े, अपने प्रार्थना जीवन को और ग्रो करें, हर दिन प्रभु के वचन को पढ़े, ताकि प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य को करने पाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।